आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे। यानी कि आपके पास आधी थी लेकिन पूरी पाने के चक्कर में आधी छोड़ दी, और अब स्थिति यह है कि पूरी तो मिल नहीं रही, जो हाथ में आधी थी वो भी गवा दी। यही स्थिति इस समय मालदीव की हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति का बयान आया है कि भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाई है, यानी कि सबसे ज्यादा करीबी दोस्त है, और हम उनके साथ एफटीए यानी कि एक खास तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, और जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यापार इतिहास के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगा। जी हां, ये मालदीव के उसी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा है जिसने अब से कुछ महीने पहले मालदीव में तैनात भारतीय नौसैनिकों की बेइज्जती करने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसका कहना था कि ये भारतीय सैनिक उनके यहाँ पर जासूसी करने आए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जबकि असल में हमारे जो सैनिक थे वो मालदीव के सैनिकों को सिखाने गए थे कि शिप कैसे चलाते हैं, जो हवाई जहाज है उसे कैसे उड़ाते हैं। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति ने झूठी अफवाह भारत और भारतीय सैनिकों के खिलाफ फैलाई, जिससे कि उन्हें मालदीव छोड़ना पड़ा। एक तरीके से ये हमारे सैनिकों की बेइज्जती थी, लेकिन आज भारत ने मालदीव की सरकार और मालदीव के घमंडी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को अपने चरणों में लिटाकर उस बेइज्जती का बदला पूरा कर लिया है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने भारत के साथ एफटीए की बात नहीं करी। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत द्वारा दिए गए दान में वो डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो कि मालदीव की सुरक्षा करने वाले थे, जिन्हें मोहम्मद मोइजू ने उड़ाने से मना कर दिया था कि जी नहीं, हम भारत के दिए हुए जहाज नहीं उड़ाएंगे, उन्होंने फिर से अपनी सेना को कहा है कि भारत ने जो दान में हमें डोर्नियर दिए थे उन्हें उड़ाना शुरू कर दो। इतना ही नहीं, भारत के सामने इस समय मालदीव इतना ज्यादा झुक गया है कि इन्होंने भारत सरकार की तारीफें शुरू कर दी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने भारत को कहा है कि भारत का शुक्रिया, कि भारत ने मालदीव की सरकार को बहुत ही कठिन समय में कर्ज दिया था, लेकिन उस कर्ज की अब किस्त हमें चुकानी थी, लेकिन हमारी औकात नहीं है कि हम उनकी किस्तें चुका पाएं। इसीलिए भारत ने हमारी रिक्वेस्ट पर उस कर्ज की किस्तों को रीशेड्यूल कर दिया है, यानी कि थोड़ा डिले करने को भारत तैयार हो गया है, और इससे हमें हमारे दूसरे कर्ज चुकाने में अब आसानी होगी और हमारा देश बैंकरप्ट होने से बच जाएगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी रुकिए, अभी तो मालदीव के अंदर भारत की जीत का स्वाद आपने चखाई है, मजा तो अभी आएगा। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले जब मालदीव के मंत्री भारत के खिलाफ बहुत ही घटिया टिप्पणी किया करते थे और घमंड इन्हीं के सर पर चढ़कर बोल रहा था, उस समय इन्होंने भारत को क्या क्या नहीं कहा। यह भी कह दिया था कि भारतीय टूरिस्ट ना आए, इससे हम भूखे नहीं मरने वाले। लेकिन स्थिति क्या है, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। मालदीव का जो टॉप मिनिस्टर है वो भारत की चरणों में आ रहा है लेटने, और भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो करेगा। जी हां, गाड़ी के ऊपर बैठकर भारत के अलग अलग शहरों का चक्कर लगाएगा, ताकि भारत के टूरिस्ट फिर से मालदीव में जाना शुरू कर दे। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार, वो मालदीव जो अब से सिर्फ 6 महीने पहले अपने आप को पूरे एशिया का सुपर पावर मानकर चल रहा था, जिसके नाक पर घमंड बैठा हुआ था, जिसका जूनियर मिनिस्टर भी भारत को आंख दिखाता था, आज वो कहां लेट गया? भारत के बिल्कुल चरणों में पड़ा है, नाक रगड़ रहा है भारत के सामने। ऐसा हो कैसे गया? तो इसका कारण है मालदीव का भयंकर घमंड, क्योंकि मालदीव की सरकार ने पूरी पाने के चक्कर में आधी हाथ से गवा दी। इनके पास भारत जैसा एक स्ट्रॉन्ग एलाई था, लेकिन इन्होंने चीन, अरब देश और तुर्की से बहुत ही ज्यादा करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी। इन्हें लगा कि जितनी मदद भारत हमारी करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मदद चीन, अरब देश और तुर्की मिलकर इनकी कर देंगे। भारत की इन्हें जरूरत ही क्या है? लेकिन अब 6 महीनों के बाद जब ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझे हैं, तब आकर इनकी बुद्धि ठिकाने लगी है, क्योंकि मालदीव की मदद चीन, तुर्की और बाकी अरब देश कर ही इसलिए रहे थे ताकि मालदीव भारत की दोस्ती टूट सके, जो कि उन्होंने कर दिया। जब दोस्ती टूट गई तो मालदीव को लात पड़ी चीन से भी, अरब देशों से भी, और तुर्की ने तो सबसे पहले लात जड़ी इन्हें। और अब इनकी स्थिति यह है कि इनका देश आर्थिक संकट की कगार पर खड़ा है, इनका टूरिज्म सेक्टर डिजास्टर से गुजर रहा है, और अब इन्हें जरूरत है भारत की, क्योंकि भारत के बिना ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। भारत के जो टूरिस्ट हैं
वो इनकी इकोनॉमी चलाते हैं, भारत की सरकार इनका बजट बनाती है, वरना इनकी इतनी औकात नहीं है कर्जों की किस्त भी चुका पाए। लेकिन हाँ, इस बार भारत को सख्ती दिखानी पड़ेगी और अपना डंडा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं इन्होंने भारत का मजाक बनाकर रख दिया है। जब जब इन्हें चीन और भारत के दुश्मन देशों से मदद मिलती है, पैसा मिलता है, तो घमंड इनके सर चढ़कर बोलता है। लेकिन जब वो देश इन्हें लात मारते हैं तो ये भारत के चरण चाटने आ जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मालदीव के साथ सख्ताई से नेगोशिएशन हो और लिटरली इन्हें बांधा जाए हमेशा हमेशा के लिए भारत के चरणों में, वरना जब इनकी स्थिति ठीक होगी 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो फिर ये भारत के साथ ऐसा ही करेंगे। इसीलिए इस बार भारत को बिल्कुल अमेरिका वाला सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, वरना ये देश भारत का मजाक बनाकर रख देंगे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए।